हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं माही एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माही व्लॉग्स में एक नए व्लॉग के साथ। तो जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, मौसम बिल्कुल बारिश हो रही है और बारिश बहुत तेज हो रही थी। आज मैं जा रही थी गुन्नू के स्कूल छोड़ने के लिए। टाइम हो रहा था 8 बज रहे थे अभी फिलहाल। तो गुन्नू को फटाफट से स्कूल छोड़ने के बाद मैं आ जाती हूँ घर की ओर और रास्ता बिल्कुल बहुत ही ख़राब हो रहा था। देखो, पूरा पानी भर गया था रास्तों में। 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, इस कारण से पूरे रास्ते ख़राब हो रहे थे और गुन्नू को मुझे गोद में लेके जाना पड़ा। वैसे भी वो गोदी में जाती है, लेकिन आज तो बिल्कुल भी चलने लायक नहीं हो रहा था उसका। रोड में भी पानी भर गया था। और ये पेड़ मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं जब भी जाती हूँ तो आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में ये दिखते हैं। फिर उसके बाद मैं आई घर। घर आने के बाद मैं गई अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने के लिए, क्योंकि देखो बारिश इतनी हो रही थी लेकिन गर्मी अभी भी बहुत ज़्यादा थी। बिल्कुल पसीना हो रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। फिर फटाफट से मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया था, पहले ही सब कुछ कर लिया था। ड्यूटी वाले भी ड्यूटी चले गए थे। फिर उसके बाद मैंने फटाफट से की अपने रूम की सफाई। और ये चादर ना मुझे रोज़ उठा के दोबारा से बिछानी पड़ती है। अब आप लोग बोलेंगे कि रोज़ सोते हो तो बिछानी तो पड़ेगी, लेकिन हम बेड पे नहीं सोते, हम नीचे ज़मीन पे सोते हैं गद्दा बिछा के, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं तो वो बेड से गिर जाते हैं। जो मेरी बड़ी बेटी है वो बहुत बार बेड से गिर चुकी थी, तो जब से वो थोड़ी सी बड़ी हुई तब से हम नीचे ही सोते हैं। अभी एक छोटा बेटा है जो मेरा, उसकी वजह से भी हमें नीचे ही सोना पड़ता है, तो इसीलिए हम गद्दा बिछा के नीचे सोते हैं। लेकिन फिर भी ये बेड रोज़ रोज़ ख़राब हो ही जाता है। उसके बाद फटाफट से मैंने चादर वगैरह सेट किया, बेडशीट सेट किया और ये कवर फटाफट से झाड़ के अच्छे से रख दिए। कुशन भी रख दिए अच्छे से, मतलब रूम सेट कर लिया अपना पूरा। ठीक है, उसके बाद आती है बारी झाड़ू लगाने की। फिर फटाफट से लगाया मैंने झाड़ू। वैसे अगर जैसे कि ये वीडियो में दिख रहा है एडिट करने के बाद स्पीड, काश मेरी स्पीड भी इतनी ही तेज़ होती काम की तो शायद कुछ टाइम मिल जाता मुझे। लेकिन मेरे घर वाले सब लोग बोलते हैं कि मेरी स्पीड बहुत स्लो है, तो मैं जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाती हूँ। लेकिन ये शायद सभी के घर वाले बोलते होंगे, हो सकता है, मुझे नहीं पता। ज़्यादातर बहू को यही सुनने को मिलता है कि पूरा दिन लगा देती है काम में, ये वो। तो अब मुझे ये नहीं पता कि मेरी सच में स्पीड स्लो है या फिर सभी को ऐसा बोला जाता है। लेकिन मैं इतना बता दूँ कि शादी से पहले मेरा कुछ भी काम नहीं करा हुआ था। मेरा एक काम रहता था बस बाहर झाड़ू लगाने का, और फिर यहाँ पे देखो पोछा वगैरह सब कुछ कर लिया मैंने। लेकिन अब मैं सारा काम खुद करती हूँ। हाँ, मान सकती हूँ मेरी स्पीड थोड़ी स्लो होगी शायद। तो फिर ऊपर मैं पोछा भी लगा के आ गई थी, रूम की सारी सफाई भी हो गई थी। फिर आई मैं नीचे, नीचे वाले फ्लोर पे। वहाँ पे मैंने अंदर के रूम में लगाया पहले, और किचन में और बाहर वाले रूम में मैंने पहले ही लगा लिया था। फिर फटाफट से यहाँ भी लगा दिया, लेकिन मेरे पोछा लगाने का कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि काम स्टार्ट होने वाला था मेरे घर का। तो काम हो गया था और जो काम वाले भैया थे वो बार बार ऊपर नीचे कर रहे थे, तो मेरा पोछा लगाना ना लगाना बराबर ही था, सब एक जैसा ही हो रहा था वो। उसके बाद मैंने किचन की सफाई भी कर दी थी और बर्तन वगैरह भी धो लिए थे। सब कुछ काम हो गया था, तो फिर बस चली गई मैं गुन्नू को लेने के लिए। 12 बजे निकल गई थी उसको लेने के लिए, और फिर पता नहीं मेरे पैर में लग गई थी गोबर। फिर गुन्नू मिल गई थी मुझे, तो फटाफट से गुन्नू को लेके आ गई मैं। और रास्ते में मुझे मिले गणपति बप्पा। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि आज गणेश चतुर्थी है, तो आप सभी को उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और अपने बच्चों की चीज़ मैं खुद ही खा जाती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा आपने, मैंने चॉकलेट खाई थी, फिर मैंने बनाई फटाफट से चाय और बाकी बची हुई चॉकलेट भी खा ली। उसके बाद बनाया खाना, क्योंकि मैं भी बच्ची हूँ यार अभी। वैसे भी 23 साल के बच्चे ही होते हैं। फिर खाना वाना खाने के बाद बर्तन भी धो लिया और गैस वगैरह भी साफ़ कर लिया। बस मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, साफ़ सफाई, खाना बनानी, ये वो। और शाम को मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी बच्चों के साथ। मेरे बाल देख सकते हो आप लोग। बच्चों के साथ ये होता है, दोनों बच्चे मेरे यहीं पे खेलते हैं अभी देखो।
तो गाइस, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो ब्लॉग को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। और सपोर्ट करो यार, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। फिर मिलूँगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक ब्लॉग को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।